हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एलिमिनेशन को एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को। आई होप आप सबने अभी तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और समझ भी लिया होगा और सारे क्वेश्चंस आपसे निकलने भी लगे होंगे, तो नोट्स भी बना लिए होंगे। वेरी गुड। तो आज उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ tan x is equals to n tan y and sin x is equals to m sin y, prove that cos square x is equals to m square 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। अगर आप नोटिस कीजिए कि प्रूव हमें करना है cos x, इट मींस x एंगल बच रहा है हमारा प्रूविंग में, और यहां पे x भी है y भी है, यहां पे भी x है और y है। यानी हमको क्या करना है? यस, सबसे पहले y को रिमूव करना है। अब देखिए कैसे रिमूव होगा। यहां पे गिवन है tan x इज इक्वल टू n tan y, हमको y को रिमूव करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इस tan की हम इधर ले आते हैं, राइट, और इसको इधर ले आते हैं। तो tan y की वैल्यू, सॉरी, ये नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन tan y इज इक्वल टू इधर n और ये नीचे आ गया tan x। क्लियर? अब tan y को ऊपर लाएंगे तो देखिए 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा cot थीटा। ठीक है, अब एंगल वहां पे थीटा है, एंगल यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है। तो ये 1 अपॉन tan y हो गया हमारा cot y इज इक्वल टू n अपॉन tan x, ये हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इज गिवन sin x इज इक्वल टू m sin y। अब यहां से sin y की वैल्यू निकालते हैं। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको हमने इधर शिफ्ट किया तो ये बचा 1 अपॉन sin y इज इक्वल टू, ये इसके नीचे m ऑलरेडी इधर बचा हुआ है, ये इसके नीचे आ गया sin x, राइट। और 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है जी? 1 अपॉन साइन थीटा का ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज cosec थीटा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec, अब यहां पे एंगल y है तो cosec y इज इक्वल टू m अपॉन साइन x। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, राइट। नाउ अब एक आइडेंटिटी हमको पता है, वी नो दैट यहां पे है cot, यहां पे है cosec। तो cot और cosec की आइडेंटिटी हम लोगों को पता है क्या होती है, दैट इज cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर y, ये होती है। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो इट विल बिकम cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब यहां पे cosec y और cot y की वैल्यू हम इन दोनों में से पुट करते हैं। क्या? ऑन पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो cosec y की वैल्यू क्या है? m अपॉन साइन x, सो इट विल बिकम m अपॉन साइन x का होल स्क्वायर माइनस cot y की वैल्यू क्या है? n अपॉन टेन एक्स, n अपॉन टेन एक्स
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोगों को प्रूफ करना है ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, तो एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब टेन एक्स का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो अब तक लर्न हो गया होगा। तो ये हो गया एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां पे बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। अब इस साइन स्क्वायर एक्स से हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू रखेंगे, क्या होता है, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोगों को कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको इधर ले आए, यहां पे एम स्क्वायर पहले से है, ये इधर आएगा -1, इसको इधर ले गए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, तो ये एज इट इज कैरी ओवर एम स्क्वायर -1, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, इट कैन बी कॉमन, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, एन स्क्वायर -1, यहां पे एन स्क्वायर बचा -1। अब इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं, तो एम स्क्वायर -1 ऑलरेडी यहां पर है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, ये हो गया विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1। यही हमको प्रूव करना था, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान था, बस ध्यान क्या रखना था कि यहां पर y का एंगल नहीं आना चाहिए, और उसी को हमने एलिमिनेट कर दिया, फॉर्मूले का यूज किया, सॉल्व किया, एंड विल गेट आंसर। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, if a cos theta minus b sin theta is equals to c, then we have to prove a sin theta plus b cos theta is plus minus under root a square plus b square minus c square। तो देखिए सबसे पहले नोटिस कीजिए, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, यहां पे cos थीटा के संग a है, यहां पे cos थीटा के संग b है, यहां पे साइन थीटा के साथ b है, साइन थीटा के साथ a है, यानी कि जो कांस्टेंट है a और b वो साइन थीटा और कॉस थीटा में इंटरचेंज हो गए हैं। तो देखिए करेंगे कैसे, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, ये हमको गिवन है, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द
साइड, तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको पूरे टर्म को मान लेते हैं x, इस पूरे टर्म को मान लेते हैं b। तो x माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई a cos थीटा मल्टीप्लाई बाई b साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा। इट विल बिकम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा एंड b साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पे साइन के संग a है, यहां पे b है, कॉस के संग b है, कॉस के संग a है। हम इसको इंटरचेंज करते हैं। पहले कैसे? एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहां पे ए स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया माइनस, इसको फिलहाल इस स्टेप में हम एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसमें भी चेंज होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब इस ए स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इसमें करेंगे ए स्क्वायर, इससे इसमें किया माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे इसमें किया बी स्क्वायर, इससे इसमें किया माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब नोटिस कीजिए कॉस थीटा के संग यहाँ पे ए है, यहाँ बी आ गया, साइन थीटा के संग ए है, यहाँ बी आ गया, तो इन दोनों को ए इधर ले आते हैं, बी इधर ले आते हैं, तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये सब हमने सिर्फ रीअरेंज किया है क्योंकि ऑल द थिंग्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और सी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो देखिए यहां पे इधर बचा ए स्क्वायर, ये बचा है बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को हम इधर ले आए माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा इधर चला गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर जाके प्लस, ये भी माइनस इधर गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस भी इधर जाके हो गया प्लस 2b cos थीटा और a साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ऑलरेडी हम यहां लगा चुके हैं। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, यहां पे भी दोनों पे स्क्वायर है, तो b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा और a साइन थीटा। राइट, अब देखिए इसको मानिए x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
वाई। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए कुछ मैच कर गया, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर है, बाकी तो सब सेम आ गया जी। इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं, राइट। अब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, ये इधर लिख लीजिए, ये इधर लिख लीजिए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम यहां पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इस पे से ये स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट लेने की वजह से। तो ये बचेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता है क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और साथ ही साथ यहां पे प्लस और माइनस लिखेंगे। क्यों, अगर मान लेते हैं सपोज ये आपकी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू मान लेते हैं 9 है, और 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस 3 दोनों निकलता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता है, तो हमने स्क्वायर रूट में ले लिया, और ये प्लस माइनस, और यही हमको प्रूफ करना था। कितना आसान था, ठीक है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन एक और मेथड से भी हो सकता है जो आपकी बुक में अवेलेबल है, आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बोर्ड में करना आपको है, जो अच्छे से समझ में आए आप उसको कीजिए और फुल मार्क्स लीजिए। ओके, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बस वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में ए बी था, वहां पे भी ए बी इंटरचेंज हुआ था, यहाँ पे 3 5 इंटरचेंज होगा। सेम प्रोसेस है, कैसे देखिए, हमने दिया हुआ है हमको 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। वहां पे क्या किया था, स्क्वायर किया था, तो यहां पे भी स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसको दिमाग में ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से, और पहले से याद है, क्लास 6 7 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब यहां पे ये ए है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर, राइट। अब यहां पे ये स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब अभी यहां देखिए साइन के संग 3 है, यहां पे 5, तो क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 1 माइनस
कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस इसको इधर ले आए साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां पे 3 स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर, यहां पे कॉज स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं, वहां से ही यूज किया है। ये एज इट इज 2 3 साइन थीटा 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब इस 3 स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इसमें 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे इन दोनों में 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये 3 और 5 इंटरचेंज कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए साइन के संग 5 आ गया, कॉस के संग 3 आ गया, तो यहां पे साइन के संग 5, यानी ये हो गया 5 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब इस वाली टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इसको इधर ले आते हैं -25 इज इक्वल टू, अब हम इन सबको इधर ले चल रहे हैं, इसको इधर ले गए 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए प्लस 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर जाके हो गया -25 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। 25 तो ऑलरेडी इधर ले आए हैं। अब देखिए ये 25 से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये नेगेटिव, बचा 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर -2 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको a मानते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab, ये फॉर्मूला हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एज इट इज 9, इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। अब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, इसको राइट हैंड साइड में। किसी को भी जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन अगर आप चेंज भी करोगे ये माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो। हम इसको लिख सकते हैं 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहां पे स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। तो देखिए इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो वही बचेगा 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब अभी हमने बताया था कि 9 का स्क्वायर रूट तो आएगा 3, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस आ जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, और यहाँ पे भी, और यही हमको प्रूव करना था। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस प्रीवियस क्वेश्चन में 3 5 की जगह पे ए भी था, प्रोसेस वही था। वहां पे इधर माइनस था, प्लस प्रूफ करना था, यहाँ पे इधर प्लस है, माइनस प्रूफ करना है, सेम प्रोसीजर। अब एक जैसे क्वेश्चन की आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ,
नोट्स जरूर बनाते रहिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है, पावर थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, बट डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल से बेसिक के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए, m की वैल्यू गिवन है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और n की वैल्यू गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 और mn स्क्वायर की होल पावर 2/3। देखिए करते क्या है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, m स्क्वायर n की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या दी है, ये दिया है cosec थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और n हमारा क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है sec थीटा माइनस cos थीटा, ये दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है, राइट। तो देखिए यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे भाई, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, लगा सकते हो, मना नहीं है, बट क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। यही चीजें समझने वाली होती हैं बस। कैसे, यहां पे लिखा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज 1/sin थीटा, और यहां पे लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है, 1/cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इस cosec थीटा की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। ये अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा हो गया साइन थीटा, इसको डिवाइड किया 1 बचा, 1 माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहां पे भी एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया एलसीएम cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको मालूम है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। इसको इधर ले चलते हैं, तो ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इधर ले चलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, साइन थीटा, और ये हमारा स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहां पे तो स्क्वायर है नहीं, ये एज इट इज रह गया। अब देखिए ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos टू दी पावर 4 थीटा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। यहां पे cos 4 टाइम्स है, यहां 1, ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, तो बचेगा 3, यानी कि इट विल बिकम cos क्यूब थीटा। तो m स्क्वायर n की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज cos क्यूब थीटा। एक वैल्यू तो ये पता आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब सेकंड है एम एन स्क्वायर। चलिए भाई, अब हम निकालने जा रहे हैं एम एन स्क्वायर, तो m की वैल्यू cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और n की वैल्यू sec थीटा माइनस cos थीटा,
और इसका स्क्वायर है आपकी बार। तो सेम प्रोसेस जो ये स्टेप किया है वही, दैट इज 1/sin θ माइनस sin θ, 1/cos θ माइनस cos θ। एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई, यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा स्क्वायर है आपकी बार, देखिए ये लगा हुआ है। अब इसको एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा पावर टू पावर मल्टीप्लाई, इट विल बिकम साइन टू दी पावर 4 थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, यहां पे साइन थीटा 1 है या 4, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 3, तो इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा। इट मींस एम एन स्क्वायर की वैल्यू, एम एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट इज साइन क्यूब थीटा। दिस इज इक्वेशन 2, राइट। तो हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब एलएचएस में क्या दिया हुआ है ये, तो एलएचएस है हमारा एम स्क्वायर एन टू दी पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू दी पावर 2/3। अब यहां पे हम इक्वेशन 1 से और 2 से वैल्यू पुट करेंगे। इट मींस ऑन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए एम स्क्वायर एन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, कॉस क्यूब थीटा, इसकी जगह पे यहां पे आ गया कॉस क्यूब थीटा, और बाहर पावर है 2/3, ये प्लस एम एन स्क्वायर की वैल्यू साइन क्यूब थीटा और पावर है 2/3। अब इंडिसीज का रूल तो हमें मालूम है, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया cos 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा। अब ये 3 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, ये बचा स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1 और विच इज इक्वल टू, ये देखिए RHS, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो एक मेथड ये भी है, या अलग अलग सॉल्व करके दोनों को फाइनली लास्ट में कंबाइंड करके जो प्रूव करना है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो आसान था, आप प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए अपना नेक्स्ट मतलब लास्ट एग्जाम्पल लेके आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या कहा गया है, x की वैल्यू ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, and we have to prove 2x square plus y square minus 2xy is equals to 5। तो LHS वहां से हम लोग ले लेते हैं जो प्रूफ करना है। LHS है हमारा
दैट इज 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये है, ये हमारा एलएचएस है और हमको 5 के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई, x की और y की सिंपल वैल्यू रख दो। कैसे, यहां पे है 2, x की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू, y है हमारा cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर, माइनस 2 x और y की वैल्यू, तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ये हो गया इतना बड़ा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बाहर तो हमारा 2 है, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको मालूम है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे इसका स्क्वायर, दैट इज, ये तो हम लोग पहले कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये 2 हमारा पूरे में है। अब इसका स्क्वायर 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन, ये तो डायरेक्टली सिंगल टर्म है तो एज इट इज लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ए की वैल्यू 2 cos थीटा, बी की वैल्यू साइन थीटा, ये आ गई और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसमें भी वही फॉर्मूला, तो इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा एंड 3 साइन थीटा, ये आ गया राइट। अब ये वाली टर्म अभी बची है तो यहां पे लिख लेते हैं माइनस 2 cos थीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो 2 cos थीटा से इसमें पहले मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इससे इसमें किया तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 cos थीटा साइन थीटा, ये आ गया जी। अब माइनस साइन थीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो देखिए माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बट इजी है, फॉर्मूले आपके सिंपल है और क्रॉस और सॉरी मल्टीप्लाई है हमारा बाइनोमियल का और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हो गया ये 2, ये कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट अंदर सॉल्व हो गया, प्लस ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 6 cos थीटा साइन थीटा, ये आ गया। यहां पे है बाहर -2, तो ये एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए -6 cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएगा, 6 + 1 7 cos थीटा साइन थीटा, और आफ्टर एडिशन साइन हमारा माइनस का ही लगने वाला है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इससे अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 4 8 cos स्क्वायर थीटा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 4 8 cos थीटा साइन थीटा।
ओके, अब यहां पे तो बाहर कुछ मल्टीप्लाई था नहीं, तो ये एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा साइन थीटा। अब -2 से इसमें मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो ये हो गया हमारा -4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 7 14 कॉस थीटा साइन थीटा एंड -2 + 3 -6 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा कैलकुलेशन हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा पे देखते हैं, दैट इज 8 कॉस स्क्वायर थीटा ये है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा ये है, कितना हो गया 8 + 1 9, राइट, 8 और एक ये +1 9 और यहां पे -4 है, तो 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं साइन स्क्वायर पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और 2 यहां पर है, 9 यहां पर है, तो 2 + 9 + 11 साइन स्क्वायर थीटा। अब -6 यहां पर है, तो 11 - 6 5 दैट इज +5 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। यहां पे -8, ये जो टर्म है हमारी, ये -8 कॉस थीटा साइन थीटा और -6 कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों नेगेटिव ऐड हो गया, कितना हो गया 14, किसका माइनस का, -14 कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पे +14 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आप देखिए तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ यही। और यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी आइडेंटिटी तो हम लोग बहुत बार लगा चुके हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है जो यहां पर आ गई, 5 × 1 विच इज इक्वल टू 5, और यही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी लेकिन इजी थी, क्यों, बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर और बाइनोमियल दो हैं उनका प्रोडक्ट, और उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है जो आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स करते चले आ रहे हो। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ देखने में थोड़ा लेंदी रहा, और ये इजीएस्ट मेथड है कि कुछ नहीं, वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे एग्जाम्पल्स का लास्ट वीडियो था। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और नोट्स तो जरूर से जरूर बनाना है, ठीक है। अब इसके आगे की एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।